हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज का वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके पर्सन की आपके साथ में। ठीक है, करंट फीलिंग्स आखिरकार क्या चल रही हैं आपके पार्टनर की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे ना रोमांस एंजल्स कार्ड रखे हुए हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ इज अ पाइल नंबर 1 एंड इट इज अ पाइल नंबर 2 वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो चलिए दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए आप लोग और चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। आप सब लोगों के सामने ही शफल करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर भी मैं बोलूंगी कि मन में गायत्री मंत्र पढ़ लेना। ओके, मैं ये नहीं लूंगी अभी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। गायत्री मंत्र मन में प्लीज पढ़ लेना, मेरी ही नहीं किसी की भी रीडिंग अगर आप देखते हो, किसी के भी चैनल पे रीडिंग्स देखते हो, गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो मन में। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है और एंजल्स आपको जो भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं वो आपको मिल पाता है। ओके, ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, इतना थॉटफुल। वाओ, मैजिशियन, पाइल नंबर 1, क्या बात है। मैनिफेस्टेशन जोरों पे चल रहा है आपकी जिंदगी में। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ पेनिकल्स। ओके गाइस, आप लोग जोडियक्स में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जोडियक्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, ये सारे साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, काफी ज्यादा डिफेंडिव हो गए हैं। ठीक है, अपने आप को गार्डेड अप करके रखते हैं, शांत करके बैठे रहते हैं, आपसे इतनी ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो जितने मैसेजेस आएंगे वो मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगी। मुझे लग रहा है कि काफी समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी कई लोग हैं। कई लोगों के साथ में ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि बातचीत तो चल रही है लेकिन आजकल ना थोड़ा भाव देना कम हो गया है। भाव देना इन सेंस कि ठीक से बात करना बंद हो गया है। ठीक है, थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है ये पर्सन और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये चाहता क्या है। ओके, और आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं। सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो गया है ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये इंसान चाहता क्या है। कई लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया लेकिन बातें नहीं हो रही हैं। मदर इशू बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। ये जो पर्सन है ना, आपके जो ये पर्सन है, इनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, 24/7 थॉट्स चलते रहते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है। और आप, मुझे लग रहा है ना, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो विद दिस कार्ड, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख रहे हो आप, इस पर्सन के पास सब कुछ है। आप भी यही बनना चाहते हो, आप ग्रेट मैनिफेस्टर बनना चाहते हो। आपके जहन में ये है कि मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, वो भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है जी, और वो चीजें भी हो रही हैं आपके साथ में जो नहीं होती थी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फीलिंग आ रही है ना कि आपको बहुत सारे, ढेर सारे ड्रीम्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ढेर सारी बटरफ्लाईज दिख रही हैं। 111 बहुत ज्यादा दिख रहा हो सकता है, या फिर 444 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रही है ना जैसे कि एक तरीके का ना सेलिब्रेशन का सा माहौल मुझे फीलिंग आ रही है।
या तो इस पर्सन के, जो आपके पर्सन है, इनके घर में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन वाला माहौल चल रहा है, या फिर आपके घर में किसी तरीके का सेलिब्रेशन वाला माहौल चल रहा है। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के ये है कि अभी थोड़ी सी देर में शांत रहता हूं, आगे चल के कोई डिसीजन लूंगा, और ये पर्सन जल्दी आ रहा है डिसीजन लेके। विद दिस कार्ड एस ऑफ पेनिकल्स, आपने ये मेहनत करी है और इतने स्टक रहे हो आप, ठीक है, देख रहे हो, अगेन वही कार्ड, इतने स्टक रहे हो आप, इतने ज्यादा स्टक रहे हो आप, बहुत हद वाली मेहनत करी है आपने, और अब फाइनली वो समय आ गया है जब आपको वो मिले जो आप सच में डिजर्व करते हो। दिस द ऑफर। ओके, काफी समय से चुप बैठा हुआ है ना ये इंसान, अब ये बोलेगा और ये बोलेगा और ये सब कुछ बताएगा आपको कि इसकी क्या क्या मजबूरियां हैं। इसकी मदर बड़ी तेज है विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो। इसकी मदर बहुत तेज है, बहुत चालाक किस्म के इंसान है, बहुत चालाक, ठीक है जी, काफी चालाक है। वैसे तो मैं ब्लैक मैजिक कभी भी जनरल रीडिंग में रिकमेंड नहीं करती हूँ, सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट मुझे फीलिंग आ रही है जैसे कुछ खिलाया पिलाया गया हो आपके पर्सन को। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप और ये पर्सन एक हो, और अभी ये पर्सन जो है आपके, जो जिनके बारे में हम करंट फीलिंग्स जान रहे हैं, आपके पर्सन, ये कहीं ना इनको भी शक होने लगा है, इनको इम्यूनिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकली भी मेंटली भी। पहले ये काफी ज्यादा समझदार और इस तरीके के इंसान होते थे कि इनके आगे कोई चल ही नहीं पाता था, और अब इनके साथ में ऐसा होने लगा है ना कि ये ठीक से किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हर वक्त इनको गुस्सा आता रहता है, ठीक है। हेरोफेंट, सी, कहा ना कुछ तो है, या तो कुछ गलत अफम किया गया है या फिर कुछ गलत खिलाया पिलाया गया। एम्परर, सी, मैंने कहा ना, कोई तो है आपके घर में या इनके घर में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लग रहे हैं, कोई जो कि काफी एज का इंसान है। डेविल, सी, मैंने बोला था ना, अभी कहा था ना मैंने, ब्लैक मैजिक का जैसा कुछ, और देख लो कार्ड आ गया। ये पर्सन काफी ज्यादा जिद्दी और स्टबन हो गया है। मैंने कहा था ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको, एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देख लो वही कार्ड है। इनके ऊपर किसी तरीके का कोई, मैं इन सब चीजों में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, बट है जो है, जिसने देखा भूत है उसके लिए, जिसने नहीं देखा उसके लिए कुछ नहीं है, तो वही वाली बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बिलीव करती हूँ इन सब चीजों में, बट अंधविश्वास आई डोंट लाइक, सीरियसली। चीज ठीक है, चीजें होती हैं लेकिन उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। लेट्स चेक मोनोलॉजी की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। अभी तो आपका पार्टनर आपको लेकर के यही सोच रहा है गाइस कि थोड़ा सा सब्र करूं और वापस से जाकर के अच्छे से बात करूं, चीजों को सुधारूं, लेकिन आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो असर इनके ऊपर ना मतलब जाता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि ये कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना, पॉजिटिव रहना, मैनिफेस्ट करके ही मानना। एंड द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज की। अगर ये पर्सन आपके पास आता है कम्युनिकेट करने के लिए, तो फॉर श्योर आपको ठीक तरीके से इससे बात करने की जरूरत है। अगर आप ठीक तरीके से इससे बात नहीं करोगे तो ये पर्सन फिर से चला जाएगा, ठीक है। गार्डनर एंड वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। एक कार्ड और लेंगे, मैंने कहा था ना चीजें सुधरने वाली हैं। एंड वी हैव डिवाइन मस्कुलिन। ओके, इसीलिए हो सकता है कि ये एम्परर का कार्ड आया हो ठीक है जी, इसीलिए हो सकता है ये एम्परर का कार्ड आया हो, बिकॉज आपके जो पर्सन है हो सकता है वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन कनेक्शन के अंदर, ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो। ओके, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ नेचर के साथ समय बिताता है, किसी और से बात नहीं करता है, बिल्कुल बात नहीं करता है। ओके, चुप रहता है,
अपनी किस्मत के ऊपर ना मतलब रोता रहता है हर वक्त, कैसे हो गया, क्या हो गया। किसी से ज्यादा बातें नहीं है इसकी। ओके, लेकिन हाँ, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीजें होंगी, रिजॉल्व होंगे कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, मैंने कहा था ना कि, अच्छा मैंने कहा नहीं था, आप कह रही हूँ कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, आपको पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, मैंने कहा था ना, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये खत्म होने वाली है आपकी जिंदगी में। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, फिर है हमारे पास अबंडेंस। यस, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करियर पे और अपने अबंडेंस पे ध्यान देना है, आपको और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, क्या मैसेजेस हैं इनके। एक तो दिख ही रहा है, आई एम स्टक। ओके, देन वी हैव विल यू एक्सेप्ट मी। यस, इनके दिमाग में ये सिनेरियो भी चलता है। यू कैन नेवर बी हैप्पी अनलेस यू मेक श्योर दैट आई एम हैप्पी टू। फिर है मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। सी, वही वाली बात आ गई ना, एम्परर। अभी वही कर रहा हूं मैं जो मुझे करना चाहिए, ये भी कोई बात है। कॉस्मिक मैरिजेस, या हो सकता है अगर इनकी माँ नहीं मानी तो आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। क्या मेरा साथ दोगे? और ये पर्सन आपको आकर के फोर्स करे कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 26, 27, 28। और ये भी हो सकता है कि आप जो है ना इनको इग्नोर कर दो इस बात को लेकर के कि नहीं, मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। DM एंड DF। सी, यस, डिवाइन मस्कुलिन, DM एंड DF। M से इनका नाम हो सकता है। माँ बीमार है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ना वो इनको हमेशा फोर्स कर लेती है। 2-2-2 बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी है आप दोनों के लिए। यू नो मी डिवाइन पार्ट। ओ माई गॉड। यह ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड्स आ रहे हैं। जुलाई एंड अगस्त, तो हो सकता है जुलाई अगस्त में आप लोगों का बर्थडे हो या फिर आप लोग मिले हो। देन वी हैव मुझे भूल मत जाना, क्या मैं याद हूं। आई लव यू अलॉट। सी, 3333। मैंने कहा था ना एंजल्स नंबर आपको दिख रहे होंगे। 999। ओके, देन वी हैव अ सॉन्ग, लव मी लाइक यू डू। ओके, जी, यूनियन सून। ओ माय गॉड, सी मैंने कहा था ना। ओके, यूनियन सून, इसलिए शायद ये वाला कार्ड आया था। कहाँ गया? सी, DM एंड DF, यूनियन सून। ब्यूटिफुल। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव कहीं दूर चले। ओ माय गॉड, यही चीज मैंने आपको बोली थी ना कि ये पर्सन हो सकता है आपको भगा करके ना ले जाने के लिए बोले कि चलो हम भाग चलते हैं कहीं पे। ओके, एंड गाइस एक कार्ड और गिर गया था यहाँ पे, बिग मुस्टैचेस। तो हो सकता है बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूछें हो इनकी। अब जो लड़के वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को इग्नोर करना। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 1। होप यू विल लाइक इट। और अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लव यू अलॉट, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। क्या बात है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये वाले कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। 2 ऑफ कप्स, वाओ। 6 ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। बातें नहीं चल रही हैं गाइस, बिल्कुल बातें नहीं चल रही हैं आप दोनों की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। किंग ऑफ पेनिकल्स, काफी अबेंडेंट है ये पर्सन, बट बर्डन फील कर रहा है बहुत ज्यादा। मिसअंडरस्टैंडिंग फील हो रही है मुझे यहाँ पे। कास्ट इशू है यहाँ पे, किसी तरीके का रिलीजन का इशू है। मुझे लग रहा है
पेरेंट्स को बताया है या तो इनडायरेक्टली, सी मदर का एक कार्ड आ गया, हाई प्रिस्टेस, या तो घर वालों को अच्छे से बता दिया है या फिर अभी ठीक तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली वे में बताया है आपके पार्टनर ने या फिर आपने, और घर वालों ने अच्छी खासी खटिया खड़ी कर दी है मतलब। ओके चलो पहले ज़ोडिएक्स देख लेते हैं। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके यहां से भी देख लेते हैं क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन्स की। क्या सोच रहे हैं, कार्ड्स नहीं निकल रहे इधर से, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल्स गाइड करें। ओके सन, ठीक है। ओके फाइनली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे पाइल नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। डियर, एक तरीके का ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। विद दिस कार्ड एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कभी मिट नहीं सकता। ओके नेक्स्ट एक्शन भी बताऊंगी मैं आज। एक तरीके का ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो इस तरीके का ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो कि कभी मिट नहीं सकता। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वाइब्स की सोलमेट है आप दोनों। वैसे तो ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है 2 ऑफ कप्स, बट स्टिल आई फील अंदर से आ रहा है मुझे कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन के पास पैसा तो बहुत है लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। हो सकता है अपने घर के बड़े हो ये, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा बन जाती है। ये हर चीज के अंदर ना यही लगे रहते हैं कि इसका ये करवा देता हूँ, उसका वो करवा देता हूँ, यानी रिस्पॉन्सिबल मैन बहुत ज्यादा है। और जो लड़के देख रहे हैं ना वीडियो, इसको प्लीज अपोजिट ले लीजिएगा। ओके मुझे थोड़ा ऐसे ईजी पड़ जाता है कहना, तो मैं ऐसे कह देती हूँ। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है शायद बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, और हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, बहुत कम, ना के बराबर सी फील हो रही है। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं। आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर इन्होंने फेक आईडी बनाई और आप लोगों को पता भी लग गया है इस चीज के बारे में। आपको ये भी पता लग गया है कि हाँ इन्होंने फेक आईडी बनाई है। और जब आप इनसे पूछने गए होंगे ना तो इन्होंने ना आपको एकदम ऐसे कर दिया होगा, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कुछ नहीं किया, या फिर एकदम इग्नोर कर दिया होगा। आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और हंसी भी बहुत आई होगी। ठीक है हाँ जी, लेकिन हाँ ये पर्सन एक तरीके का डीप कनेक्शन फील करता है, लोगों की बहुत मदद भी करता है, ठीक है, लोगों से बहुत मदद भी लेता है, डिप्रेस फील करता है आपके बिना, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये पर्सन आपसे दूरी इसलिए बना रहा है ताकि ये इसको आगे चल के और गिल्ट ना हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मेरे घर वाले कभी मानेंगे ही नहीं, ये रिश्ता ही खत्म कर देंगे वो, और तब इतना ज्यादा दुख हो, उससे बेटर है अभी दुख हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपके अपने घर वालों को इन्होंने बहुत कुछ बता दिया हो आपके बारे में और उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है, उन्होंने आपको मना कर दिया हो सिरे से कि नहीं, कास्ट अलग है, इश्यूज नहीं है, ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको होप है, आपके पर्सन को होप नहीं है। ही इज टोटली सिक बाय हिज माइंड, बिल्कुल खत्म, डेड, मन में कोई भावना नहीं है अब कि ऐसा कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट आपके मन में है और मुझे होता हुआ भी दिख रहा है, आपके मन में है और चीजें सुधरेंगी भी, बिल्कुल सुधरेंगी। क्यों नहीं सुधरेंगी भाई, क्यों नहीं सुधर सकती? सिचुएशंस तो कभी भी बदल सकती है ना। चलिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, फिर मैं चेक करूंगी कि इस पर्सन का ना नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, भाई शांति रखो, अभी ये क्लाइमेक्स आने वाला है जिंदगी में। बिल्कुल ओके, बिल्कुल आएगा। इतनी प्रेयर्स कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, फॉर श्योर कई लोगों ने व्रत भी रखे होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो क्यों नहीं आएगा भाई, ऐसे कैसे चला जाएगा? सी अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, ये पर्सन आएगा वापस, और ये पर्सन वापस आएगा ही नहीं, कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आएगा। नेक्स्ट मूव इनका यही होने वाला है,
कि ये आएगा आपके पास में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जस्ट बी पॉजिटिव। आप और आपके पर्सन एकदम सेफ हो, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम सेफ है, बस शांत रहो, तारे गिनो। बिल्कुल शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी को नहीं लेके आना है। बिल्कुल ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप इनका यही होने वाला है कि ये आएंगे, आपको कमिट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ओके चलिए देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 को, एंजल्स की तरफ से। ओके पहला मैसेज, रिमेन पॉजिटिव। सी मैंने अभी बोला ना आपको कि शांत रहो, पॉजिटिव रहो, अभी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, ठीक है। चलिए और मैसेजेस चेक कर लेते हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने ये वाले कार्ड्स क्यों बनाए हुए हैं खुद से, आपने खुद क्यों मतलब मंगवाए क्यों नहीं है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है गाइस, ठीक है, इस कोरोना की वजह से मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आई सर्च ऑल दी साइट्स, सब कुछ सर्च करके देख लिया, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ओके यस फॉर श्योर इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएगा, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। यस ओ माय गॉड, यस यस, रिमेन पॉजिटिव, यस यस, शांत रहो, पॉजिटिव रहो, ये जरूर आएगा। फिर ओ माय गुडनेस, रिकंसिलिएशन, वाओ, यस रिकंसिलिएशन। एंड भाई रिकंसिलिएशन के साथ तो ये कार्ड बहुत अच्छा लगेगा। रिकंसिलिएशन, 2 ऑफ कप्स, वाओ। पाइल नंबर 2, आप लोगों के पर्सन फॉर श्योर वापस आएंगे क्योंकि इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, क्योंकि देखो ना रिकंसिलिएशन के साथ में न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स भी आया है। फॉर श्योर आपके इस पर्सन के साथ में ना रिकंसिलिएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होने वाला है कि आपको मैसेज कॉल करेंगे, कुछ तो आपको करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। पाइल नंबर 2, भाई लॉटरी लग गई आपकी, ऐसा लग रहा है जैसे बिन मांगे मुराद मिल गई हो। मांगा तो बहुत है आपने वैसे। अबेंडेंस, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है गाइस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने अबेंडेंस पे वर्क कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि करियर पे फोकस करेंगे बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैंने बोला था ना कि सोलमेट वाली एनर्जीज आ रही है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो कभी कभार, नेगेटिव नहीं होना है भाई, पॉजिटिव रहो। मुझे लगता है शायद रीडिंग में 50 बार तो मैं पॉजिटिव वर्ड ही यूज कर लेती होंगी। फिर है हमारे पास इनर पीस। सी मैंने बोला था ना आप लोगों को, मैं क्या करूं, कार्ड से बार बार यही बोलते हैं कि मैं बोलूं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके सो अंदर की शांति लेकर आओ, पॉजिटिव रहो और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन ना बनो। इतने पॉजिटिव रहो कि जो आपका है वो आपसे कभी छिन नहीं सकता, ये बात याद रखना। ओके चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं इनके एनर्जीज के, क्या है इनकी एनर्जीज। ओके सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एफ, मैं इनको यहां रख देती हूँ। एफ से इनका नाम हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं या फिर आप लोग मिले हो। 4, 5, 6 ये मूलांक हो सकते हैं आप दोनों के। आ रहा हूं, देखो मैंने कहा था ना ये बंदा आ रहा है आपके पास में। रिकंसिलिएशन, सी बिल्कुल फॉर श्योर रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा है चांसेस। अब इसके साथ मैं इस कार्ड को लगाऊंगी, वाओ, सी दिस पर्सन इज कमिंग गाइज, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गाना गाते गाते इसलिए रुक गई बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा। वी ये इनिशियल हो सकता है उन लोगों का। बट आई लव माई मॉम टू, मैंने बोला था ना कि इनकी मदर का इशू चल रहा है इनकी जिंदगी में और इसीलिए ये परेशान है, लेकिन टेंशन ना लो, ये पर्सन वापस आएगा आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट एक्शन इनका यही होने वाला है। चांद देख लेता हूं। आपकी याद में चांद देखते हैं ये लोग। तुम आओगे ना, बोलो भाई बताओ, अगर ये आपके पास आएंगे तो आप जाएंगे इनके पास। आई, फिर है हमारे पास यू, ये इनिशियल्स हो सकते हैं गाइज, ओके। 666 हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। फिर है हमारे पास 1111 हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो।
गिल्टी, सी मैंने कहा था ना आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि ये गिल्ट नहीं चाहते, आप लोगों को दिख रहा है कि ये गिल्ट नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। ओके, हेल्पलेस, वांना सी यू, यस। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड, आई वांना प्रपोज यू। मैंने कहा था ना नेक्स्ट एक्शन इनका यही होने वाला है कि ये आपको प्रपोज करेंगे, बोलेंगे चलो शादी कर लेते हैं, भाड़ में जाने दो सब कुछ। यू नो सिचुएशन राइट, आपको पता है ना क्या सिचुएशन चल रही है, प्लीज पॉजिटिव रहो। फिर एक आया है यहाँ पे ममाज चाइल्ड ममाज बॉय है आपके पर्सन, बट येस ही इज कमिंग, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट टू वरी। ओके, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशन चाहिए देन लेट मी नो वाया योर मेल्स एंड योर इंस्टाग्राम DM. लव यू अलॉट, बाय बाय।